दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय बिहार में चुनाव है, लेकिन इस समय बीपीएससी के माध्यम से जितनी भी परीक्षाएं का आयोजन किया जा रहा है या किया जाने वाला है या आवेदन निकला है या फिर उसके रिजल्ट का, तो सारा कुछ देखिए बीपीएससी कितना तत्परता से इस काम को कर रही है। जी हाँ, ये बिहार एक ऐसा राज्य है इस समय पूरे देश का, चाहे वो चुनाव हो या जो भी हो, और सारा ऑफिस जो है ना वो विधिवत अपना काम जो है वो कर रही है। लेकिन बिहार के बाद अन्य किसी भी राज्य में आप इस समय आप देखिएगा ना, जैसे अगर चुनाव हो तो सारा काम जो है ना वो बाधित रहता है और चुनाव पूरा जो तंत्र है ना वो चुनाव पर लगा रहता है। लेकिन हमारे बिहार में, जी हाँ आप गर्व करिए क्योंकि आप बिहार में हैं, जितना बेहतर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन में जितना बेहतरीन तरीके से सारा ऑफिस काम कर रहा है ना, ये अद्वितीय, अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। यहाँ चलिए देखिए, मैं आपको देखिए इसका हम लेटर का कटिंग दिखला रहे हैं, हम आपको स्क्रीन पर चला दे रहे हैं, आप ज़रा देख लीजिए। चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से एलडीसी का हो या एडीओ का हो, जो भी वैकेंसियाँ हो, सारा वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है ना प्रतिदिन कुछ ना कुछ निकल रहा है। यानी कि आप अपनी तैयारी करिए, सुनिश्चित करिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ये सोचेंगे एडीईओ के लिए जो आवेदन किया है वो सोचेंगे ना कि एडमिट कार्ड जारी होगा तब तैयारी करेंगे, तो आप भूल में हैं, आप पछताइएगा। वहाँ पर आप तैयारी करिए, जी हाँ आप तैयारी करिए। एडमिट कार्ड जारी होने के तुरंत बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, कारण कि ये बिहार है और यहाँ नीतीश कुमार है, इसलिए कोई भी काम जो है ना पेंडिंग नहीं होता है। वहाँ वही काम पेंडिंग होता है जहाँ पर कुछ लोचा रहता है। जैसे देखिए बिहार विद्यालय परिचारी में यहाँ पर जो था मामला फंसा भी क्यों? क्योंकि इसलिए कि वहाँ पर एज का फैक्टर था, 45% से कम मार्क्स था। लेकिन देखिए दूसरा अगर राज्य होता ना या दूसरी सरकारें होती तो सबको दरकिनार कर देता कि नियमावली में नहीं है तो आपका नहीं होगा। लेकिन देख लीजिए जितना भी फैक्टर था सारा को समाप्त करते हुए, और हम लोगों ने भी उसका आवाज़ उठाया इस सब मामले को लेकर के, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हम लोगों के आवाज़ को उन्होंने जगह दिया और सारी समस्याओं का समाधान करके उस वैकेंसी को भी एकदम बिल्कुल ला दिया है चौखट पर। और दिसंबर में बिहार विद्यालय सहायक का वैकेंसी जो है वो आ जाएगा। इसलिए जो भी तैयारी कर रहे हैं बिहार में जितनी भी परीक्षाओं का, वो सब तैयारी में लगे रहिए और हर परीक्षा जो है वो विधिवत होगा और समय से होगा। थोड़ा आप देख लीजिए तो आपको और भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। चलिए हम आपको कुछ लेटर का अंश हम आपको दिखला देते हैं ताकि आपको लगेगा कि वास्तव में कितनी सत्यता है। और भले ही चुनाव लग रहा है, बहुत सारे काम लोग आजकल देखिए कि नेता वगैरह अपना काम छोड़ करके, छुटभइये नेता लोग, बड़े नेता लोग तो अपने काम में बिजी रहते हैं, दौड़ते हैं, समय बर्बाद करते हैं। देखिए ऑफिस जो है वो काम को कितना तत्परता से कर रही है, थोड़ा इसको देख लीजिए। जी हाँ आप देख लीजिए कि एक लेटर आया है 18 तारीख को, 18/10/25 को। जी हाँ कुछ अंश मैं पढ़ देता हूँ। साथ ही दिनांक 28/10/2025 तक जो है वो कहता है कि डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग ओमार सीट की छाया प्रति बाद में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इसलिए जो भी परीक्षा दिए हैं ना वो सब तत्परता से लगे रहिए। अन्य किसी माध्यम से आपत्ति के आयुक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है उसका कि आप सीरियस होइए। फिर देखिए अगला कहता है बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना। देखिए क्या है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता माइनिंग इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 15/2024 के दस्तावेज सत्यापन के उपस्थित उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 6/6/2025 को प्रकाशित सूचना के आलोक में प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदनों की पुनः समीक्षा विभागीय विशेषज्ञ समिति द्वारा कराई गई है। समीक्षोपरांत अंतिम रूप से एकेडमिक अंक अनुभव अंकों की गणना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित है, जिसे उम्मीदवार अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो विज्ञापन या ऑनलाइन के समय में दिए हैं 21/10 से लेकर 29 तक देख सकते हैं। यानी कि इसी तरह का बहुत सारा हर दिन लेटर आ रहा है, हर दिन देख रहे हैं स्क्रीन पर चल रहा है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि है ना, तो वो आप घर नहीं बैठिए, आप चुपचाप बैठिए नहीं, आप तैयारी में लग जाइए, और नहीं तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा। समय तो निकल ही जाएगा, तो फिर कारण कि जैसे ही ये सारा कार्यक्रम खत्म होगा और परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर से सारा कुछ, और 1-2 दिन के अंदर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बीपीएससी टोटल जितनी भी परीक्षाएं लेगी उसका पूरा आ रहा है, शेड्यूल तैयार कर रहा है। परीक्षा कब होगा, आप ये ऐसे होगा, फॉर्म कब अप्लाई होगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करिएगा, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब होगी। ऐसा बिहार एक पूरे देश में ऐसा पहला राज्य है कि सब कुछ शेड्यूल से होता है दोस्तों। तो आज ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा था कि देखिए अभी दीपावली है, आप बैठ करके जब मोटर गश्ती इधर से उधर करते हैं ना, मोटर गश्ती करने का समय नहीं है, और आप अपने काम के प्रति थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होइए और सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सोचिए, जब बोर्ड इतना तत्परता के साथ प्रतिदिन एक लेटर निकाल रहा है, तो जिनको नौकरी लेना है उनको तो सीरियस होना ही पड़ेगा भाई। तो चलिए, ये बिहार है और हर कुछ संभव है, क्योंकि यहाँ जो कानून व्यवस्था है, जो शिक्षण संस्थानों में जो काम हो रहा है, वो ऐसा आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ था जो अभी हो रहा है। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ असीमित संसाधनों में सबसे ज़्यादा रोजगार मुहैया करा रहा है। इसलिए सोच समझ करके आप हर काम करिए, चाहे आप वोट करिए तो अपने फ्यूचर को देख करके वोट करिए, जात पात से ऊपर उठकर अपने भविष्य के निर्माण के लिए वोट करिए, अपने भविष्य के निर्माता के लिए वोट करिए। नहीं तो अगर जात पात में वोट करिएगा ना, तो फिर बैठ करके रोइएगा, जैसे हम लोगों ने रोया था लगभग 20 वर्ष। वो स्थिति आपको नहीं हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए वोट फॉर फ्यूचर। धन्यवाद।